माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमडी एकेडमी। आज हम सभी कक्षा 12 की फिजिक्स, जैसा कि आप जानते हैं पहला पार्ट हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसमें आज एक टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक? तो आइए सर्वप्रथम उसकी हेडिंग डालते हैं, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। हमें यह तुलना करनी है कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है तथा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इनके बीच में हमें तुलना करनी है। कैसा रिलेशन हो सकता है? क्या स्थिर वैद्युत बल ज्यादा स्ट्रांग होता है, गुरुत्वाकर्षण बल स्ट्रांग होता है? तो आइए इसे थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु है, कुछ इस प्रकार से। आप जानते हैं परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं तथा नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। हम मान लें यहाँ पर प्रोटॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी आवेश है और प्रोटॉन भी आवेश है। तो कूलॉम के नियमानुसार हम यह कह सकते हैं दो आवेश के बीच लगने वाले बल की गणना हम कर सकते हैं। अर्थात फिर हम क्या कह सकते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल क्या होगा, जिसे मान लीजिए हम एफ ई से दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मतलब QP अपॉन R स्क्वायर। यदि इनके बीच की दूरी R है तो यह इनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से। आकर्षण, इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण? हम जानते हैं ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, अर्थात इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण, कुछ इस प्रकार से। और इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा? कुछ इस प्रकार से इतना हो जाएगा। यदि इसमें वैल्यू रखें, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो ये वैल्यू यहां रख सकते हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं कि एफ ई की वैल्यू जो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू ई की वैल्यू कितनी होगी? 1.6 × 10⁻⁻⁹, क्योंकि इसका तो ये परिमाण होगा। इसके बाद आपका ये जो आवेश है प्रोटॉन पर वह कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ अपॉन R स्क्वायर। कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आ जाएगा। ये तो था हमारा स्थिर वैद्युत बल, मतलब दो आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल किस नियम के अनुसार? तो कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम के नियम से। तो क्या आ जाएगा? स्थिर वैद्युत बल या कूलॉम बल बराबर कुछ इस प्रकार का फार्मूला होता है। आवेश का मान रख दिए, कुछ इस प्रकार से हमारा रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार यदि हम गुरुत्वाकर्षण बल इसका निकालें तो न्यूटन ने बताया था कि यदि दो आवेश हों लेकिन उनके बीच क्या हो? उनका कुछ नियत द्रव्यमान हो, उनका अपना कुछ द्रव्यमान हो, तो वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं। कोई भी दो वस्तु है, उनका यदि अपना स्वयं का एक द्रव्यमान है तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं? बल आरोपित करते हैं। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर क्या करेंगे? बल आरोपित करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और प्रोटॉन का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो इस प्रकार हम गुरुत्वाकर्षण बल का मान कैसे निकालेंगे? तो हम कह सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से क्या आ सकता है? तो हम इससे मान लीजिए एफ जी से दर्शाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। एफ जी क्या होगा? तो हम जानते हैं कैपिटल जी m1 m2 अपॉन R स्क्वायर होता है, यदि इनके बीच की दूरी r है तो। तो ये m1 मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन हो गया और m2 क्या है, ये प्रोटॉन है।
तो यहाँ पर यदि हम वैल्यू रखेंगे तो जी की वैल्यू कितनी होती है, तो हम कह सकते हैं 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 11, कुछ इस प्रकार से होती है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम कह सकते हैं कितना 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 होता है। इसी प्रकार प्रोटॉन का हम द्रव्यमान देखेंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो हम कह सकते हैं 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27। ये तो हमारी क्या थी वैल्यू, जो पता था हमने रख दिया। इसके बाद दूरी क्या है r स्क्वायर, तो r स्क्वायर ऐसे रह दी, क्योंकि दूरी r है तो इसका वर्ग होता है तो r स्क्वायर हो ही जाएगा। इसे बना दीजिए समीकरण 1 और 2, पहला 1 बन गया, दूसरा क्या हो जाएगा 2। थोड़ा सा इसे रखकर आगे देखते हैं कि इनके बीच कैसे हम समानता स्थापित कर सकते हैं, मतलब इनके बीच तुलना कैसे होगी। तो नीचे से लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो क्या आ जाएगा, एफ ई अपान एफ जी इक्वल कितना हो जाएगा, एफ ई की वैल्यू कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 अपान पूरे का आर स्क्वायर। इसी प्रकार अगली वैल्यू क्या है एफ जी की, तो लिख सकते हैं 6 सॉरी इसकी हम वैल्यू रख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो हम जानते हैं 9 गुणे 10 की घात 9, कुछ इस प्रकार से। अब जी की वैल्यू मतलब ये पूरा कैलकुलेशन कितना है 6.67 गुणे कितना 10 की घात माइनस 11, फिर दिया है आगे 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 गुणे कितना 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27 अपान पूरे का आर स्क्वायर। यहां पर भी पूरे का अपान आर स्क्वायर, यहां पर भी पूरे का अपान आर स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, और कैंसिल होने के उपरांत यहां पर एक वैल्यू आएगी क्या, कुछ इस प्रकार से हमारा रिजल्ट हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 अपान हो जाएगा 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 11। ये वैल्यू क्या है, तो 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 गुणे 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27। इस प्रकार से कुछ रिजल्ट आएगा। इसे यदि हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के उपरांत यहां से वैल्यू आएगी 2.27 गुणे 10 की घात 39। क्या आएगी वैल्यू 2.27 गुणे 10 की घात 39। ये किसके बराबर होगा, एफ ई अपान एफ जी के। यहां पर यदि 1 माने तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, अर्थात हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, एफ ई इक्वल हो जाएगा 2.27 गुणे 10 की घात 39 एफ जी। मतलब यहां से हम निष्कर्ष क्या निकला कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है और जो स्थिर वैद्युत बल होता है, स्थिर वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के 2.27 गुणे 10 की घात 39 गुना होता है। या हम इसी को कह सकते हैं, ये इसकी तुलना में यदि नगण्य है तो गुरुत्वाकर्षण बल में 10 की घात 39 से गुणा करें तो हमारा स्थिर वैद्युत बल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने देखा स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना की। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।